स्वर संधि का अगला भेद हम पढ़ते हैं गुण संधि। और गुण संधि की पहचान करने का तरीका मैंने आपको बताया कि जिस शब्द में एक मात्रा आपको दिखाई दे, शब्द के ऊपर आपको एक मात्रा दिखाई दे, वहां संधि कौन सी होगी? वहां संधि होगी गुण संधि। और यदि अर शब्द के उच्चारण में जहां अर की ध्वनि आती है वहां गुण संधि होती है। अब देखते हैं इसका नियम ये कहता है कि यदि ए या आ के बाद ई और ई स्वर आता है तो दोनों स्वर आपस में मिलकर क्या होगा? ए। यदि ए या आ के बाद ऊ या उ स्वर आता है तो स्वर आपस में मिलकर क्या होंगे? ओ। इसी प्रकार से ए या आ के पश्चात री और री स्वर आए तो परस्पर मिलकर क्या होगा? अर। ए ओ अर कहने का अर्थ है ए ओ और अर आपको जहां दिखाई दे वहां संधि क्या होगी? वहां होगी गुण संधि। ये तो इसका नियम था। पहचान करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। जैसे शब्द है नर धन ईश। अब यहां देखिए दो स्वर आपस में मिलेंगे। यहां तो कौन सा स्वर है? ए। और यहां कौन सा स्वर है? ई। जब ए और ई दोनों स्वर आपस में मिलेंगे तो कौन सा स्वर बनेगा? ए। अब ये जो ए स्वर है वो किसमें मिलेगा? इस रे में मिलेगा। अब इस शब्द में शेष क्या बचा? केवल से। और शब्द क्या बन गया? नरेश। शब्द नरेश बना क्योंकि ई है, इसमें से हमने निकाल दिया, इसमें से हमने ए निकाल दिया तो रे यहां पे आधा बचा और ए और ई मिलकर के ए बना और ए स्वर वापस हमने उस आधे रे में मिलाया तो क्या बना? नरेश। पर धन उपकार। यहां देखिए यहां से हमने ए स्वर निकाल दिया और यहां से कौन सा स्वर निकाला? ऊ। ठीक है। इधर पीछे क्या बच गया? ये इधर क्या बचा? यहां रे आधा है क्योंकि हमने इसमें से स्वर निकाल दिया तो रे आधा हो गया। अब ए और उ स्वर मिलेगा, ए और उ स्वर मिलेगा तो कौन सा स्वर बनेगा? ओ। और ये ओ स्वर किसमें मिलेगा? इस रे में मिलेगा और रे में ओ मिलेगा तो क्या बनेगा? परो। और इधर पीछे क्या बच गया? परोपकार। इसी प्रकार से मान लीजिए शब्द है महाधन ऋषि। यहां देखिए आ स्वर है, इसमें से मैंने आ स्वर निकाल दिया और इसमें से मैंने कौन सा स्वर निकाल दिया? री। आ स्वर निकलते ही यहां पे है क्या होगा? है आधा हो जाएगा। अब देखिए आ और री मिलकर क्या होगा? आ और री मिलकर क्या होगा? अर। क्या होगा? अर। वो जो अर है, ये जो अर है वो किसमें मिलेगा? है में मिलेगा। तो है में ये ए मिलेगा तो क्या बन गया? मह। अब ये जो रे है, ये जो रे है ये इस स वर्ण के सिर पे चला जाएगा क्योंकि आगे क्या आ रहा है? व्यंजन। रे के जस्ट आगे व्यंजन आने पे रे है उसके सिर पे चला जाता है। यदि स्वर आता तो उसमें मिल जाता है। तो ये जो अर है, अर का ए इस है में मिल गया। अब इधर क्या बचा? सी। अब इस सी के जो रे है इस सर पे चला जाएगा और शब्द क्या बनेगा? महर्षि। तो इस प्रकार से ये गुण संधि है। जैसे मान लीजिए शब्द है महर्षि या मान लीजिए शब्द आ जाता है देवर्षि। संधि विच्छेद क्या होगा? अब देखिए यहां संधि विच्छेद किस प्रकार से करें। पहले हमें ये देखना है कि देवर्षि में आ क्या आ रहा है? ए आ रहा है या ओ आ रहा है या अर आ रहा है। तो यहाँ पे ए नहीं आ रहा है। अब आप कहोगे कि शुरू में ए आ रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि शब्द के शुरू में
या अंत में आपको यदि कोई मात्रा दिखाई दे तो वहां आपको संधि की पहचान है वो नहीं करनी है। कहने का अर्थ वहां कोई संधि नहीं माननी है। मात्रा आपको बीच में दिखाई देगी, दोनों शब्दों को तोड़ने पर सार्थक अर्थ निकलेगा, तभी वहां संधि होगी। अब यहां देखिए, यहां पे आ रहा है, इसको हम उच्चारण करेंगे। उच्चारण करेंगे तो क्या होगा? देवर्षि, देवर यानी अर आ रहा है। क्या आ रहा है? अर। अर आ रहा है, इसका मतलब संधि कौन सी है? गुण संधि। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं। अर आ रहा है तो वापस क्या होगा? एक तरफ या तो ए होगा या आ होगा। तो एक तरफ यदि मैं आ करूं देवा, अर कब होगा? अर होगा री का। किसका होगा? री आने पर। वापस मैं यहां कर देता हूं री और यहां लिख दिया मैंने सी। अब देवा प्लस ऋषि इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये जो सार्थक शब्द है वो नहीं बनता है। इसका मतलब ये संधि विच्छेद क्या है? गलत। एक तरफ करता हूं देव और फिर इस तरफ लिखते हैं हम ऋषि, तो शब्द क्या बनेगा? देवर्षि। तो कहने का अर्थ है सही संधि विच्छेद क्या होगा? देव धन ऋषि। मान लीजिए शब्द आ गया महेश। पहले संधि की पहचान करनी है। एक मात्रा दिखाई दे रही है आपको शब्द के बीच में, संधि कौन सी होगी? गुण संधि। अब जहां पे वो आपको एक मात्रा दिखाई दे रही है वहीं हमें शब्द को तोड़ना है। तो शब्द को तोड़ेंगे यहां से, तो शब्द को तोड़ेंगे तो उससे पहले हमें गुण संधि का नियम है वो याद रखना है कि एक तरफ क्या आएगा? एक तरफ ए या आ है वो डेफिनेटली आएगा इस तरफ पहले शब्द। बाद में क्या आएगा? बाद में या तो ई या ई आ सकता है, या उ या उस स्वर आ सकता है, या री और री स्वर आ सकता है। तो पहले इस तरफ देखते हैं ए लगाकर। तो ए लगाते हैं तो क्या होगा? मह धन। अब उस तरफ देखते हैं उ और उ तो होगा नहीं, क्योंकि उ और उ आएगा तो वहां शब्द क्या होगा? शब्द में ओ की मात्रा दिखाई देगी। ई और ई आएगा तब शब्द में किसकी मात्रा दिखाई देगी? एक की। एक की मात्रा, इसका मतलब हमें किस तरफ क्या लिखना है? ई और से। मह धन ईस, मह का कोई सार्थक अर्थ नहीं है, ईस शुद्ध शब्द नहीं है, इस कारण ये संधि विच्छेद गलत है। अब एक तरफ आ लगाते हैं, महा धन और ईस। अब ये महा तो सही है लेकिन ईस क्या है? अशुद्ध शब्द है, इस कारण क्या है? ये संधि विच्छेद भी गलत है। अब एक संधि विच्छेद इस प्रकार से करते हैं, महाधन ईश, और संधि विच्छेद क्या होगा? महाधन ईश बराबर महेश। तो इस प्रकार से हम संधि विच्छेद करेंगे। तो यह है गुण संधि। अब गुण संधि के बाद में हम अगली संधि लेते हैं वृद्धि संधि। स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि को पहचानने का मैंने आपको तरीका बताया कि शब्द में आपको क्या दिखाई देगी? दो मात्रा दिखाई देगी। शब्द में आपको दो मात्रा दिखाई देगी, ऐ की मात्रा और औ की मात्रा आपको दिखाई देगी, वहां संधि क्या होगी? वृद्धि संधि। वृद्धि का अर्थ है मात्राओं में वृद्धि होगी, यानी मात्रा है वो आपको डबल मात्रा या दो मात्रा आपको दिखाई देगी। अब देखते हैं इसका नियम वही है कि एक तरफ ए और आ आएगा। शब्द के जो पहला शब्द है संधि विच्छेद हम करेंगे या संधि हम करेंगे तो ए और आ वो शब्द में आएगा पहले। बाद वाला जो शब्द है उसमें यदि ए और ऐ आता है तो होगा क्या? ऐ होगा। ए और आ के पश्चात ए और ऐ आता है तो मिलकर के क्या बनेगा? ऐ बनेगा। ऐ का मतलब यहां दो मात्रा। इसी प्रकार से हम लेते हैं कि एक तरफ ए और आ आएगा और दूसरी तरफ यदि ओ और औ आता है तो मिलकर के होगा क्या? दो मात्राएं होगी, यानी औ ही होगा। ये इसका छोटा सा नियम। एक तरफ ए और आ आएगा, एक तरफ ए और ऐ और औ आएगा। यदि ए आता है तो भी ऐ होगा, ऐ आता है तो भी ऐ होगा, ओ आता है तो भी औ होगा और औ आता है तो भी औ ही होगा। यानी मात्रा है, मात्राओं में वृद्धि ही होगी। ठीक है। अब उदाहरण लेते हैं हम, एक धन एक।
अब आप यहां देखिए कौन सा स्वर आ रहा है, यहां स्वर आ रहा है ए स्वर। बाद वाले शब्द के पहले वर्ण में कौन सा स्वर आ रहा है, ए स्वर। देखिए नियम हमारा कि ए या आ के बाद क्या आए, ए या ए। यहां ए के बाद ए आ रहा है, तो ए के बाद के आने पर होगा क्या, आई होगा। क्या होगा, आई। अब देखिए इसमें से हमने ए स्वर निकाला तो ये क्या होगा, आधा होगा, और इसमें से हमने ए स्वर निकाला, इधर क्या बच गया, केवल ए। अब देखिए ए और ए स्वर मिलकर के क्या होगा, आई। अब ये जो आई स्वर है, ये आई स्वर किस में मिलेगा, इस कै में मिलेगा, और इस कै में मिलाएंगे तब मात्रा कितनी होगी, 2। अब इस तरफ क्या बच गया, कै, और शब्द हमारा क्या बनेगा, एक। इसी प्रकार से शब्द हम लेते हैं सदा धन एव। अब यहां देखिए आ रहा है, एक तरफ परिस्थिति यही होगी ए और आ आएगा, तो आ के बाद में स्वर क्या आ रहा है, ए, तो आ और ए मिलाइए, आ और ए मिलेगा तो क्या होगा, आई। अब वो आई सीधा किस में मिलेगा, इस पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण में मिलेगा। आ स्वर पर निकलेगा, आ स्वर निकलेगा, इधर ए निकलेगा, आ और ए मिलकर क्या होगा, औ होगा। अब ये औ वापस किस में मिलेगा, द में, और इस द में मिलाने में क्या होगा, ठीक है, आ और ए मिलकर क्या होगा, आई। अब ये आई मिलेगा तो क्या होगा, सदैव। इस प्रकार से मात्राओं में वृद्धि होती है तो वहां संधि होती है, वृद्धि संधि। इसी प्रकार से शब्द लेते हैं हम महाधन औषधि। यहां देखिए आ स्वर आ रहा है, इस तरफ स्वर क्या आ रहा है, औ। नियम हमारा था कि ए और आ के बाद में यदि ओ और औ आता है तो क्या होगा, औ ही होगा। आ के बाद औ आ रहा है तो दोनों मिलकर क्या होगा, औ ही होगा। अब ये औ किस में मिलेगा, इस है में मिलेगा, तो है में मिलेगा तो ये हो गया महो। इस तरह क्या बचा, श और धी, और शब्द क्या बन गया, महोषधि। संधि विच्छेद करने का तरीका हम देखते हैं। मान लीजिए परीक्षा में शब्द आ गया वनौषधि, और आपको पूछा जाए कि संधि विच्छेद क्या होगा, सही संधि विच्छेद क्या होगा, या इस शब्द में कौन सी संधि है, तो सबसे पहले पहचान हमें करनी है। 2 मात्रा आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि होगी। अब वृद्धि संधि का नियम आपको दिमाग में रखना है कि एक तरफ ए और आ करना है। संधि विच्छेद करेंगे तो पहले जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण ए या आ होगा, बाद में या तो ए आएगा या आई आएगा, या बाद में ओ आएगा या औ आएगा। अब देखते हैं इसकी संधि। जहां आपको मात्राओं में वृद्धि दिखाई दे वही संधि करनी है, शब्द को वहीं से तोड़ना है। जहां मात्रा में वृद्धि दिखाई दे हमें शब्द को वहीं से तोड़ना है। वहां से कैसे तोड़ना है, अब यहां देखिए औ दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले वृद्धि संधि का नियम, एक तरफ हमें ए या आ करना है, एक तरफ ए करते हैं तो शब्द क्या होगा, वन धन। अब हमें या तो ए या आई या ओ या औ, तो ए और आई तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ औ की मात्रा है। औ की मात्रा कब आएगी, जब ए या आ के बाद ओ या औ आता है। तो यदि वन धन ओ षधि, इस प्रकार से यदि मैं संधि विच्छेद करूं तो संधि विच्छेद क्या होगा, गलत, क्योंकि ये जो औषधि शब्द है ये क्या है, अशुद्ध। यहां यदि मैंने लिख दिया वना, आ कर देते हैं, मान लो वना धन औषधि, तो आपका ये शब्द तो सही है, लेकिन ये शब्द क्या है, गलत। वन धन औषधि, तब जाकर के हमारे संधि क्या होगी, सही होगी, वन औषधि। इस प्रकार से हम संधि विच्छेद करेंगे। जहां 2 मात्रा दिखाई दे शब्द को वहीं से तोड़ना है, लेकिन ध्यान ये रखना है एक तरफ ए या आ करना है, फिर ये देखना है कि शब्द सार्थक है या नहीं। जैसे यहाँ ये शब्द सार्थक नहीं था, यहाँ ये सार्थक है, यहाँ ये सार्थक नहीं था।
देखिए एक उदाहरण, मान लीजिए यहाँ शब्द आ गया ममेव। देखिए संधि किस प्रकार से करेंगे, संधि कौन सी होगी, दो मात्रा दिखाई दे रही है, वर्ती संधि कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ दिखाई दे रही है। इसका मतलब शब्द को हम यहीं से तोड़ेंगे, यहीं से तोड़ेंगे। शुरू में तो मैं है ही, अब देखो यहाँ तोड़ेंगे तो एक तरफ वर्ती संधि में ए और आ हमें लिखना है, तो ए लिखेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है, मम, क्या आ रहा है, मम। और दूसरी तरफ आई आ रहा है, इसका मतलब या तो ए आएगा या आई आएगा दूसरे वाले शब्द में। तो दूसरे वाले शब्द में यदि मैं ए लिखूं, मम धन एव, ठीक है। यहां मैं आ लिख देता हूं, ममा धन एव। यहां मैंने लिख दिया मम धन एव, यहां मैंने लिख दिया ममा धन एव। अब देखिए इसमें शुद्ध जो संधि विच्छेद है, सही संधि विच्छेद है वो कौन सा होगा, मम का अर्थ मेरा, एव का अर्थ ही, मेरा ही। संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है, तो यहाँ ये सार्थक शब्द है, यहाँ ये सार्थक शब्द नहीं है, यहाँ ये सार्थक है लेकिन ये शुद्ध नहीं है, यहाँ ये अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। इस प्रकार से हम वृद्धि संधि का संधि विच्छेद है वो आसानी से कर सकते हैं। शर्त यही है, एक तरफ ए या और आएगा, ये दूसरी तरफ आई है तो ए और आई आएगा, औ है तो ओ या अब आएगा। स्वर संधि का अगला भेद है, चौथी संधि है स्वर संधि की यण संधि। और यण संधि को पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया, ये रे, ये व और रे। ये व और रे के पहले आधा वर्ण दिखाई देगा, ये पहचान करने का तरीका। ये व और रे के पहले आधा वर्ण आपको दिखाई देगा। पहचान करते हैं सबसे पहले, मान लीजिए शब्द आ गया अन्वेषण। अब देखिए पहचान करते हैं, यह व और व के पहले आधा वर्ण आएगा, यहाँ व है और व के जस्ट पहले क्या आ रहा है, आधा वर्ण। इसका मतलब संधि हमारी कौन सी, इसमें यण संधि। अब इसका नियम लेते हैं यण संधि का, ई और ई और ई स्वर के बाद में असमान स्वर आता है। असमान स्वर या अन्य स्वर आए, अब ई और ई स्वर के जस्ट सामने जो शब्द आएगा उसमें यदि असमान स्वर है, ई और ई को छोड़कर वापस ई और ई आ गया तो संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। लेकिन ई और ई के अलावा यदि कोई दूसरा स्वर आएगा तो ई और ई का क्या होगा, ई और ई का हो जाएगा ये। अब है ऊ और दीर्घ ऊ के बाद में यदि असमान स्वर आए या अन्य स्वर आए तो ऊ और ऊ का क्या होगा, ऊ और ऊ का क्या होगा, वह। और यदि री और री के बाद में असमान स्वर आए तो री और री का क्या होगा, रे। कहने का अर्थ है ई, ऊ और री धन असमान स्वर, धन असमान स्वर और असमान स्वर। ई के बाद असमान स्वर आएगा, ई का क्या होगा, ये। ऊ के बाद असमान स्वर आएगा, ऊ का क्या होगा, वह। और री के बाद असमान स्वर आएगा, री का क्या होगा, रे। यानी ई ऊ री का क्या होगा, यवर। याद रखने का तरीका है, ई ऊ री का क्या होगा, यवर। वापस संधि विच्छेद करेंगे तो यवर का क्या होगा, ई ऊ री। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। इति धन आदि। देखिए यहां स्वर कौन सा आ रहा है, ई। ईश्वर है,
ई स्वर के सामने वाले शब्द में जो स्वर आ रहा है वो क्या आ रहा है, असमान स्वर। यानी वापस ई आ जाता तो समान स्वर हो जाता, लेकिन असमान स्वर आता है। ई के बाद में ई न आकर के कोई भी स्वर आए, यहाँ पे ई के बाद में ए आ सकता है, ओ आ सकता है, ए आ सकता है, लेकिन वापस ई नहीं आई, तो असमान स्वर है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ई के बाद असमान स्वर आने पर ये जो ई है, इस ई का क्या होगा, ई का क्या होगा, ई का क्या होगा, ये। ठीक है, देखते हैं। अब इस व्यंजन में से हमने ई स्वर निकाल दिया तो तय क्या होगा, तय अपने आप आधा होगा, क्योंकि हमने इसमें से ई स्वर निकाल दिया। तो ई स्वर निकालने पर तय क्या हो गया, आधा। अब ये जो हमने ई स्वर निकाला, इस ई स्वर का क्या होगा, ये भी आधा होगा, ये हो गया ये। अब देखिए सामने कौन सा स्वर आ रहा है, आ। ये आ स्वर किसमें मिलेगा, इस ये में मिलेगा, और शब्द क्या बनेगा, इत्यादि। और पहचान करने का तरीका देख लो, ये के पहले वाला जो शब्द है वो क्या आ रहा है, आधा आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम शब्द लेते हैं, अनु और आज्ञा। देखिए सबसे पहले हम स्वर निकालते हैं, इसमें से हमने उ स्वर निकाल दिया, उ स्वर निकाला तो ये जो वर्ण है वो क्या हो गया, आधा। स्वर कौन सा निकाला हमने, उ। अब हमने ये जो उ स्वर निकाला, इस उ स्वर के सामने असमान स्वर आ रहा है, तो उ का क्या होगा, उ का क्या होगा, वह। तो वह क्या होगा, आधा होगा। अब इस वह में जो सामने वाला स्वर है वो मिलेगा, और सामने वाला स्वर मिलेगा तो क्या होगा, वाह, और लास्ट जो वर्ण है वो क्या है, ज्ञा। सब क्या बन गया, अनुवाज्ञा। ठीक है, इसी प्रकार से एक उदाहरण लेते हैं, पितृधन आदेश। अब यहां देखिए री आ रहा है, री के बाद क्या आ रहा है, असमान स्वर आ रहा है, तो इस री का क्या होगा, रे होगा। कैसे होगा, अब पहले इसमें से हम री निकाल लेंगे, इसमें से री निकालेंगे तो वो वर्ण क्या होगा, आधा होगा। निकाला क्या हमने, री। अब ये जो री निकाला, इस री का क्या होगा, इस री का रे होगा, आधा। ठीक है, अब उसकी इस रे में क्या मिलेगा, ये आ स्वर मिलेगा। लेकिन उससे पहले हिंदी वर्ण वाला में एक संयुक्त वर्ण है, तय और रे मिलकर के एक संयुक्त वर्ण बनता है, और क्या बनता है, त्रय। तो इसको इस प्रकार न लिख करके मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, पित्र। अब इस तरह में क्या मिलेगा, सामने वाला स्वर मिलेगा, और हमारा शब्द क्या बनेगा, पित्रादेश। पिता का आदेश, पित्रादेश। तो इस प्रकार से ये यण संधि है। अब देखते हैं संधि विच्छेद करने का तरीका। सबसे पहले पहचान करते हैं, संधि होगी हमारी यण संधि, क्योंकि वह के जस्ट पहले वाला वर्ण क्या है, आधा। अब देखिए वापस संधि विच्छेद कैसे करते हैं, ध्यान रखना। यहां ध्यान देना कि संधि विच्छेद करेंगे तो यहां पे हम क्या करेंगे, जो आधा वर्ण है उसको पूरा लिखेंगे। चलो करते हैं संधि। ये न है, आधा है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, पूरा लिख दिया। अब इसके जस्ट सामने क्या आ रहा है, वह। याद कीजिए, ई उ री होगा क्या, ये वे रे। संधि करेंगे, संधि तो क्या होगा, ई का ये होगा, उ का वे होगा, री का रे होगा। लेकिन वापस संधि विच्छेद करेंगे तो ये का क्या होगा, ई। तो हमने न तो पूरा लिख दिया, न के जस्ट सामने क्या आ रहा है, वे। तो वे का क्या होगा, वे का उ होगा। यानी हमें इस आधे वर्ण को हमने जो पूरा किया है, इसमें हमें मात्रा क्या लगानी होगी, उ की। ठीक है, ये हो गया अनु। अब देखिए इस व और य में, इस व में स्वर कौन सा मिला है उसको उस तरफ निकालना है। तो व में कौन सा स्वर मिला है, ए, और पीछे क्या है, ये। तो हमारा संधि विच्छेद क्या होगा, अनु प्लस आए। जैसे मान लीजिए
शब्द आ गया स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए, तो सबसे पहले पहचान करनी कि यण संधि है। यण संधि में हमें 3 चीज याद रखनी है, ई, उरी, य, वैर। देखिए संधि विच्छेद कैसे होगा। मैंने कहा कि जो आधा वर्ण दिखाई दे उसको पहले पूरा लिखना है। ये मैंने इस स को पूरा लिख दिया। अब आपको देखना है कि आधे वर्ण के जस्ट बाद में यदि यह है तो क्या आएगा ई, यदि वह है तो क्या आएगा उ। कहने का अर्थ है इस आधे वर्ण के बाद वह है, इसका मतलब यहाँ स्वर क्या आएगा उ, और ये उस स्वर की मात्रा जो हमने आधे वर्ण को पूरा लिखा उसमें लगा दी जाएगी सु। उसके बाद में धन का निशान। अब देखिए वह में स्वर कौन सा मिला है, वह में स्वर मिला है आ, तो उसको उस तरफ निकालेंगे और शब्द क्या होगा सु प्लस आगत। इस प्रकार से ये संधि विच्छेद होगा। तो यह है यण संधि। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे अयादी संधि और अयादी संधि के बाद व्यंजन और विसर्ग संधि। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।